आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा इंतखाबी मुहिम आज हो रही है खत्म। योगी आदित्यनाथ ने की हरियाणा में डबल इंजन वाली हुकूमत के काम की तारीफ। हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस क़यादत को आड़े हाथों लिया, जबकि राहुल गांधी ने नूह में कांग्रेस के लिए मांगे वोट। वीर सावरकर पर कर्नाटक के वजीर दिनेश गुंडू राव के काबिल एतराज बयान की बीजेपी ने की तनकीद। गुंडू राव के कबल एतराज बयान को करार दिया आजादी पसंदों की तौहीन। वीर सावरकर के अहले खाना ने कही हतक इज्जत का मुकदमा दायर करने की बात। दिल्ली में मनशियात की बरामदगी का कांग्रेस कनेक्शन। अहम मुल्जिम तुषार गोयल का कांग्रेस यूथ आरटीआई सेल से निकला ताल्लुक। बीजेपी ने कहा कि मोहब्बत की दुकान पर मिल रही है नशा आवर अशिया। कांग्रेस ने तुषार गोयल की किनारा कशी। इजराइल का जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के दर्जनों कमांडरों को हलाक करने का दावा। शुमाली इजराइल पर लबनान की सरहद से दागे गए तकरीबन 25 रॉकेट। बैरूत समेत कई लबनानी इलाकों में इजरायली फिजाई हमले। शारदीय नवरात्रि आज से हुई शुरू। लोगों ने कायम किया कलश। तमाम मंदिरों में खुसूसी तैयारियां। अकीदतमंदों ने किए दर्शन। और अब खबरें तफसील से। हरियाणा में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। तमाम बड़ी जमातों के रहनुमा पूरे दिलोजान से इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं और इंतखाबी जलसे कर रहे हैं। बीजेपी के मरकजी लीडरों समेत कई रियासतों के वुज़राए आला और सीनियर लीडरों ने इंतखाबी मुहिम के तहत हरियाणा में जबरदस्त रैलियां की। और इसके अलावा कांग्रेस भी रियासत के वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए रियासत भर में भरपूर मुहिम चला रही है। हरियाणा की तमाम 90 असेंबली सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और नताइज 8 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा के वजीर आला और लाडवा असेंबली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के अवाम ने फैसला किया है कि 8 तारीख को बीजेपी मुकम्मल अक्सरियत के साथ अपनी हुकूमत बना रही है और इसमें कोई शक नहीं है। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये मन बना लिया है 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, कोई दो राय नहीं है। ये हरियाणा के लोगों ने तय कर लिया है। हरियाणा के पलवल में आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को अभी तक पूरा नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी आप लोगों को बोलेगा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन हरियाणा से हिमाचल कितना दूर है। हिमाचल प्रदेश का जब चुनाव आए थे, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिमाचल गए थे और क्या बोले थे कि सरकार आने से हम माताओं का बैंक अकाउंट में 1500 रुपया देने का काम करूंगा। लेकिन आज आप कोई भी हिमाचल में मोबाइल फोन करके पूछ लीजिए कि किसी का बैंक अकाउंट में रुपया आते हैं क्या। वहीं उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए कहा कि हरियाणा ने बीजेपी की डबल इंजन वाली हुकूमत की क़यादत में 10 सालों में किए गए कामों को देखा है। शाहराहों की तामीर, रेलवे की तरक्की, नए फ्लाईओवर्स की तामीर, सनती इलाकों की तरक्की, नौजवानों को बगैर किसी पर्ची और बगैर किसी खर्ची के रोजगार मिला है। हरियाणा ने 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में कार्य को होते हुए एक अंजाम तक पहुंचते हुए देखा है। हाईवे का निर्माण, रेलवे की प्रगति, नए नए फ्लाईओवर,
और रोड ओवर ब्रिजेज बनना, नए नए औद्योगिक क्षेत्र का विकसित होना, युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो जाना। वहीं कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने हरियाणा के नूह में एक जलसे-आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो खवातीन को माहाना 2000 रुपए दिए जाएंगे। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, महिला शक्ति योजना 2000 रुपए हर महीने हरियाणा की महिलाओं के बैंक अकाउंट में खटाखट अंदर। आज आप 1200 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदते हो, हरियाणा की सरकार बनेगी 500 रुपए का गैस सिलेंडर होगा, 700 रुपए खटाखट जेब के अंदर। जो आपकी पुरानी पेंशन की स्कीम होती थी उसको हम फिर से लागू करेंगे, ओपीएस हम आपको वापस देंगे। और 6000 रुपए पेंशन का बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए और डिसेबल्ड लोगों के लिए 6000 रुपए हर महीना आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। मरकजी वजीर दाखिला और ताउन अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 470 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। उन्होंने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से प्राइमरी स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए किए गए मिसाली काम की तारीफ की। अमित शाह ने आज सुबह अपने पार्लिमानी हल्के गांधीनगर में भी कई प्रोजेक्टों का आगाज किया। इसमें 16 के GMERS में 9 तामीरशुदा टेली बहाली मरकज भी शामिल है। वहीं झारखंड में असेंबली इंतखाबात में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, जिसकी वजह से झारखंड की सियासत गर्मा गई है। असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले बीजेपी ने झारखंड हुकूमत के खिलाफ तब्दीली यात्रा निकाली। झारखंड के साबिक वजीर आला और बीजेपी के रियासती सदर बाबूलाल मरांडी के साथ डीडी न्यूज के नुमाइंदे सोमेश पटेल की खुसूसी बातचीत देखिए। झारखंड में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी उनसे बातचीत करेंगे। सर, कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव में क्या तैयारियां? कुछ एक दिनों में लगता है घोषणा हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे 365 दिन काम करती है। अगर हाल फिलहाल के कुछ कार्यक्रमों के बारे में बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी ने खास करके युवाओं की समस्याओं को लेकर के युवा आक्रोश रैली राज्य के राजधानी रांची में की थी और वो सफल कार्यक्रम था। इतने भी झारखंड में एग्जाम हुआ कि एक भी कोई एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ। और मैं इसको कहता हूँ पेपर लीक नहीं हुआ बल्कि पेपर को लीक कराया गया। लोगों को पता है झारखंड में हमारी जो माँ बहनें हैं वो लोग आज सवाल कर रहे हैं कि भाई हेमंत सोरेन जी अगर यही मैया योजना चलाना होता तो पहले 1 साल से पहले से क्यों नहीं चलाया कब से, जब चुनाव घोषणा होने वाली है। हेमंत सोरेन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बाबूजी का जो कसम खाए और उसको भी पूरा नहीं किया, तो आज झारखंड की महिलाएं कैसे विश्वास करेंगी? झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा लगातार आप उठा रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि डेमोग्राफी कम हुई है। नहीं, उठा नहीं रही, ये तो आप ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। आप अगर सेंसस की रिपोर्ट देखेंगे 2000 क्या कहते हैं जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद 1951 में सेंसस हुआ था। उस समय की आबादी उनकी क्या थी और आज आबादी क्या है। और उधर से जो रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ करके झारखंड की धरती में और देश में भी आए, क्योंकि झारखंड बंगाल से सटा हुआ है और बंगाल से तुरंत झारखंड में लोग प्रवेश करते हैं, बांग्लादेश से बंगाल और बंगाल से झारखंड। तो ये डेमोग्राफी साफ देखता है। आप कोई चोरी करता हो, चोरी कराता हो, उसको चोर ही नहीं कहेंगे। अगर हम उसको चोर कहें तो उसको बड़ा तकलीफ हुआ। तो भाई आप हमको क्या कहते हैं, उसको असत्य साबित कर दीजिए, आपने सारी चीजों की चोरी नहीं करवाया हो पूरे 5 साल। ये थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जो डीडी न्यूज से अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे थे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, हजारीबाग, झारखंड। और मुल्क की शख्सियत और आज़ादी की जद्दोजहद में अहम किरदार अदा करने वाले वीर सावरकर के बारे में कांग्रेस लीडरों के मुतनाज़ा बयानात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नया बयान कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत में वजीर सेहत दिनेश गुंडू राव का है।
एक किताब की रुनुमाई की तकरीब में सावरकर और जिन्ना पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि जिन्ना बुनियाद परस्त नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक अलहदा कौम का मुतालबा किया था, जबकि सावरकर बहुत से तरीकों से मॉडर्निस्ट थे, लेकिन उन्होंने बुनियाद परस्ती को बढ़ावा दिया। सावरकर ब्राह्मण होकर नॉन वेज खाते थे और उन्होंने कभी भी गाय ज़िबा किए जाने की मुखालिफत नहीं की। गुंडू राव के बयान पर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कहा कि पहले राहुल गांधी जानबूझकर सावरकर की छवि को दागदार करते थे, अब इसके कई रहनुमा भी ऐसा कर रहे हैं। ये अफसोसनाक है। रंजीत सावरकर ने कहा कि वो हतक इज्जत का मुकदमा दायर करेंगे। कांग्रेस की परंपरा है कि झूठे आरोप सावरकर पे करते रहे, वीर सावरकर की बदनामी करे, क्योंकि कांग्रेस ने असली इतिहास दबाया है, सशस्त्र क्रांति का इतिहास दबाया है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि गांधी नेहरू ने आज़ादी दिलाई, और अगर नेहरू ने आज़ादी दिलाई तो नेहरू का वंश ही सत्ता पे रहे। और जब आज सच सामने आ रहा है, वीर सावरकर का त्याग बलिदान जब सामने आ रहा है, तो उनके बारे में ये विभिन्न बातें की जा रही है। सावरकर जी एक गोरक्षा अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे, तो ये अत्यंत सरासर झूठ बात है और इसके विरुद्ध हम केस करने वाले हैं। अभी दूसरी बात है कि राहुल गांधी, आज तक राहुल गांधी ये स्टेटमेंट करते थे, राहुल गांधी के ऊपर पूना में एक केस हुई, समन्स निकला है, नासिक में केस हुई, वहीं पे भी वही हुआ है, और मैंने मुंबई में केस की थी 2 साल पहले, अभी पुलिस ने रिपोर्ट दिया, अभी यहाँ पे भी मुझे अपेक्षा है कि उनके समन्स निकलेगा। और पीएम इंटर्नशिप स्कीम से मुतालिक पोर्टल की आज से शुरुआत हो गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में पीएम इंटर्नशिप स्कीम का ऐलान किया था। इस स्कीम के तहत 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। पोर्टल के आगाज के बाद अब नौजवानों को मरकजी हुकूमत की वजीर आजम इंटर्नशिप स्कीम के फवाइद मिलना शुरू हो जाएंगे। मुल्क की टॉप 500 कंपनियां अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप पर भर्ती करेंगी। कंपनियां इंटर्नशिप करने वाले नौजवानों को हुनर की तरबियत फराहम करेंगी। पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2 मरहलों में चलाई जाएगी। पहले मरहले में 30 लाख नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। स्कीम के दूसरे मरहले में 70 लाख नौजवानों को तरबियत दी जाएगी और इसके अलावा कंपनियों को भी फायदा होगा। पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत इंटर्नशिप करने वाले नौजवानों को हर माह कुछ वजीफा भी दिया जाएगा। हर इंटर्न को हर माह 5,000 रुपए दिए जाएंगे और इसमें से हुकूमत 4,500 रुपए देगी। कंपनी अपने CSR फंड से 500 रुपए देगी। इंटर्न को ये रकम 1 साल के लिए मिलेगी। 21 से 24 साल की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार जिनकी सालाना खानदानी आमदनी 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। उम्मीदवार के खानदान में से कोई भी सरकारी मुलाजमत में नहीं होना चाहिए या इनकम टैक्स के ताबे नहीं होना चाहिए और वो किसी भी इंस्टीट्यूट से कुल वक्ती कोर्स नहीं कर रहे होंगे, तभी वो इस स्कीम के दायरे में आ सकेंगे। उम्मीदवार आज शुरू होने वाले पोर्टल पर दरख्वास्त दे सकते हैं। दिल्ली ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड तुषार गोयल को बताया जाता है। तुषार गोयल 2022 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के RTI सेल के चेयरमैन भी रह चुके हैं। स्पेशल सेल की इंक्वायरी और तफ्तीश जारी है। दिल्ली पुलिस ने अब तक मनशियात की सबसे बड़ी खेप पकड़ी है, जिसमें 560 किलोग्राम से ज्यादा कोकीन और 400 ग्राम हाइड्रोपोकिन चरस जब्त की गई है। जब्त शुदा मनशियात की तखमीना कीमत तकरीबन 5,620 करोड़ रुपए है। स्पेशल सेल की टीम ने महिपालपुर से 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। नई दिल्ली में 5,600 करोड़ रुपए की मनशियात की बरामदगी पर अब सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इल्जाम आयद किया है कि मनशियात की बरामदगी के साथ पकड़े गए तुषार गोयल के कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक हैं। बीजेपी के कौमी तर्जुमान और राज्यसभा के रुकन मेंबर पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तुषार गोयल यूथ कांग्रेस के RTI सेल के सरबराह हैं और इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि अब उनकी दुकान पर नशा भी मिलने लगा है। 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है। और यह भी बता दूं, 14 से 22 के बीच में हमारी सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी। उससे अधिक चिंता की बात यह है कि इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के RTI सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है
कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। और यह बात हम आपके समक्ष केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये 24 मार्च 2022, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। और यूथ कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज वरुण पांडे ने मनशियात की स्मगलिंग के अहम मुलजिम के साथ अपने ताल्लुकात को लेकर वजाहत दी है। उन्होंने कहा है कि तुषार गोयल को 2022 में ही पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से निकाल दिया गया था। मैं ये बताना चाहता हूं कि जिसका नाम सुधांशु त्रिवेदी जी ले रहे हैं, उनको हमारे संगठन से 17 अक्टूबर 2022 को ही निष्कासित किया जा चुका है, क्योंकि वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। उनके जो कार्य थे वो संगठन को सही नहीं लगते थे, इसलिए उनका एक्सपल्शन लेटर मेरे सामने है, इसकी मैं कॉपी भी आपको दिखाना चाहता हूं। उनको 17 अक्टूबर को हमारी पार्टी से हर एक विभाग से निष्कासित किया जा चुका है। वहीं साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने साबिक क्रिकेटर और कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के मालियाती घपले से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब किया है। उन्हें आज पूछगछ के लिए बुलाया गया है। अजहर पर 20 करोड़ रुपए के फंड्स में खुर्द-बुर्द का इल्जाम है। अजहरुद्दीन हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर भी रह चुके हैं। उन्हें अपने दौरे हुकूमत में फंड्स के गलत इस्तेमाल के संगीन इल्जामात का सामना है। ये मुकदमा क्रिकेट स्टेडियम के लिए डीजल जनरेटर्स, फाइटिंग सिस्टम और शामियाने की खरीदारी के लिए मुख्तस 20 करोड़ रुपए के मुबैना गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक है। इत्तलात के मुताबिक अजहरुद्दीन ने ईडी के सामने पेश होने के लिए वक्त मांगा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब के दौरान वो तलबा से रूबरू हुई। उन्होंने तलबा की हर शोबे में शानदार कारकर्दगी की तारीफ की और फख्र महसूस किया। हमारी बेटियां सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे संज्ञान में आया है कि आज पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है। ये बहुत खुशी की बात है कि मैं पदक जीतने वाले सभी छात्राओं की विशेष बधाई देती हूँ। छात्र ने सोच रहे होंगे छात्राओं को विशेष बधाई दिया, छात्रों को क्यों नहीं? छात्र तो पहले से ही बधाई के पात्र है, लेकिन छात्रियां आगे आ रही है देश के लिए, समाज के लिए। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। सदर जमहूरिया ने तालीम को बाइख्तियार बनाने का बेहतरीन जरिया करार दिया। उन्होंने गवर्नर के पंजाब की मिसाल देते हुए यूनिवर्सिटी के साबिक तलबा के ताउन की सताइश की। शिक्षा सशक्तिकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। 6 दशकों से भी अधिक समय से ये विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्रदान कर रहा है। इस विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों की एक प्रभावशाली सूची है, जिन्होंने राजनीति, शिक्षा, खेल, प्रशासन जैसे विविध क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। उनमें से अपना पंजाब के राज्यपाल एक है। बिहार के कई इलाकों में अभी सैलाब का खतरा मंडला रहा है। सैलाब से 17 अजला में 15 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। दरभंगा, सीतामढ़ी, चंपारण, कटिहार, खगड़िया और मधेपुरा में बड़ी तादाद में लोग सैलाब की जद में हैं। सड़कों पर भी 2 से 3 फीट पानी बह रहा है और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक बुध को भी फिजाइया के हेलीकॉप्टर की मदद से इमदादी काम किया गया। तकरीबन 90,000 खुश्क राशन के पैकेट तकसीम किए गए और अब तक SDRF और NDRF के जरिए तकरीबन 2,60,000 मुतासरीन को निकाला जा चुका है। SDRF की 17 टीमें और NDRF की 16 टीमें इस काम में मसरूफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया और लिखा कि तमाम हमवतनों को नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी ख्वाहिश है कि शक्ति की पूजा के लिए वफ़
ये मुक़द्दस त्यौहार सबके लिए नेक साबित हो। माँ देवी को सलाम। नवरात्रि के पहले दिन से ही अकीदतमंद बड़ी तादाद में मां दुर्गा के मंदिरों में आना शुरू हो गए हैं। वाराणसी में भी मां दुर्गा का एक मशहूर मंदिर है। हमारे नामानिगार हरिकेश बहादुर ने गौतम ने पहले दिन नवरात्रि के माहौल का जायजा लिया। वाराणसी का प्रसिद्ध दुर्गा कुंड मंदिर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइन लगा के श्रद्धालु खासतौर से महिलाएं दर्शन कर रही हैं। पुरुष वर्ग भी हैं जो दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर नवरात्रि का प्रथम दिन मां शैलपुत्री का माना जाता है और यहाँ पर चूंकि काफी भीड़ होती है, वाराणसी और इसके आसपास के श्रद्धालु आते हैं नवरात्र के दिनों में। पूरे 8-9 दिन जितने भी नवरात्र पड़ते हैं उसमें मां दुर्गा के दर्शन के लिए आते हैं। सर्वप्रथम आती हैं मां शैलपुत्री। आज से उनका दर्शन और उसके बाद 9 दिन तक सभी देवियों का दर्शन हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ माँ का चौथा दिन कुष्मांड दुर्गा का दिन है, जिस दिन यहाँ माता का विशेष दर्शन का माना गया है। आज हमारे यहाँ माँ का सुबह पंचगव्य पंचोपचार से पूजन करने के उपरांत माता का मंदिर 2:30 बजे सभी दर्शनार्थियों के लिए मंगला दर्शन करा करके मंदिर खुल गया और सारी व्यवस्थाएं जो जैसे भी हैं सब मंदिर की तरफ से सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है। दुर्गा मंदिर चूंकि वाराणसी का और आसपास के जिलों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर लोग भारी संख्या में आते हैं और हम उन श्रद्धालुओं से बात करेंगे। ये बहुत ही दिव्य मंदिर है। यहाँ बहुत ही दिनों से माँ दुर्गा का आराधना किया जाता है। जिनकी जो भी मनोकामना होती है यहाँ पे पूर्ण होती है। ये प्राचीन मंदिर है, हमारी बहुत मान्यता है यहाँ की। तो मंदिर तो दुर्गा जी का पहला दिन नवरात्र है तो दुर्गा दर्शन तो करने आना ही है। शैलपुत्री माता का पहला दिन है और हम दुर्गा मंदिर में बहुत पूजा करने आए। 4 बजे भोर में उठ के आए हैं यहाँ। ये जो नवरात्र है या मंदिर हैं, चाहे वो दुर्गा मंदिर हो, शैलपुत्री हो, क्योंकि काशी में जितनी भी माताएं हैं, शक्तिपीठ की जो माताएं हैं, वो नवरात्र में अलग अलग मंदिर हैं और लोग अलग अलग दिन अलग अलग मंदिरों में जाते हैं। माँ कुष्मांडा चतुर्थ जो दिन होता है नवरात्रि का, उस दिन के लिए दुर्गा कुंड जो है जाना जाता है। लेकिन नवरात्रि के जो दिन है 9 दिन यहाँ पर काफी भीड़ होती है, चूंकि बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत मान का मंदिर है। तो यहाँ पे चूंकि हर वर्ग के लोग तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो युवा हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, दुर्गा कुंड मंदिर, वाराणसी। वहीं बांग्लादेश की वजारत खारजा ने अपने 5 सिफारतकारों को वापस बुला लिया है, जिसमें भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और पुर्तगाल भी शामिल हैं। बांग्लादेश ने अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूदा नुमाइंदे को भी वापस बुला लिया है। इजराइल ने आज अलग सुबह लबनान में ताज़ा हमले किए हैं। ताज़ा तरीन हमले में इजराइल ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर 3 मिसाइल दागे। इसके अलावा दारुल हुकूमत बैरूत में आज सुबह एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक वस्ती बैरूत के इलाके बचोरा में एक इमारत को निशाना बनाया गया, जो कि पार्लियामेंट के बिल्कुल करीब है। इजराइल ने कहा कि उसने टारगेटेड हमला किया है। 3 मिसाइलों ने बैरूत के दाएं इलाके को निशाना बनाया। गुज़िश्ता हफ्ते इसी इलाके में हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरल्लाह इजरायली हमले में मारे गए थे। लबनान में हिजबुल्लाह के ज़ेरे असर जुनूबी इलाके पर इजरायली फौजी कार्रवाई और ईरान के इजराइल पर मिसाइल हमले की वजह से मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हुआ है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल भी बड़ा जवाबी हमला करने की सोच रहा है। यह कयास किया जा रहा है कि इजराइल ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बना सकता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि वो मिसाइल हमले के जवाब में ईरान की जौहरी तंसीबात पर किसी भी इजरायली हमले की हिमायत नहीं करेंगे। बाइडन ने कहा कि ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद की जाएंगी और वो जल्द नेतन्याहू से बात करेंगे। और खबरनामे में आज के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।